डियर स्टूडेंट्स, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था विलयन। मतलब विलयन अर्थात हम कह सकते हैं विलयन जैसे जब हम जल में नमक या चीनी मिला देते हैं तो नमक या चीनी के कण पूरी तरह से जल में घुल जाते हैं, अर्थात उनके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान होता है। तो ऐसा मिश्रण जो बनता है हमारा चीनी और पानी का, वो समांगी मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। जैसे चीनी तथा जल का विलयन, नमक तथा जल का विलयन आदि। अब नमक तथा जल के विलयन में नमक विलेय है तथा जल विलायक है। नमक तथा जल के विलयन में नमक विलेय है तथा जल विलायक है। या हम कह सकते हैं विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। आइए एक बार फिर हम आपको विलयन के विशेषताएं बता देते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के कणों को नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन अस्थायी होते हैं। काफ़ी समय तक रखने पर भी विलेय और विलायक के कण अलग नहीं होते हैं। तो ये सब आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए आपको हम ले चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब अगर हम उसी जल में ही बालू मिला दें या आटा मिला दें या फिर चाक घोल दें, तो हम देखेंगे कि उसके कण जो है वो पूरी तरह से जल में नहीं घुलते हैं। जिस प्रकार नमक या चीनी मिला देने पर वह पूरी तरह से जल में घुल जाता है। जब जल में हम नमक और चीनी मिलाते हैं तो फिर उसके बाद जल में हमें नमक या चीनी के कण अलग नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन चीनी की जगह अगर हम क्या मिला देते हैं, तो क्या बालू मिला दें या चाक मिला दें या आटा मिला दें, तो हम देखेंगे कि ये जल में पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। ऐसे मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। और आज हम इसी मिश्रण और इसी विलयन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम निलंबन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निलंबन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? निलंबन। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले तैरते रहते हैं। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे, ठोस अर्थात विलेय के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले तैरते रहते हैं। या आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले हुए तैरते रहते हैं, निलंबन कहलाता है। तो यहाँ से निलंबन की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले तैरते रहते हैं। जैसे चाक तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, आटे तथा जल का मिश्रण आदि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निलंबन के गुणधर्म अर्थात निलंबन की विशेषताएं। निलंबन के गुणधर्म अर्थात निलंबन की विशेषताएं। अब आपको इसमें पहला पॉइंट है जो आप पहले से ही जान चुके हैं कि निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसकी विशेषता में, यह एक बिस्मांगी मिश्रण है। और दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि जब हम बालू, आटा या फिर चाक जल में घोलते हैं तो उसके कण हमें दिखाई देते हैं। तो आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं, अर्थात निलंबन में विलेय के कण नंगी आँखों से देखे जा सकते हैं, मतलब आँखों से हम उसे देख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। निलंबन अस्थायी होता है। निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को अर्थात विलेय के कणों को पृथक किया जा सकता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? निलंबन कि ऐसा बिस्मांगी मिश्रण जिसमें विलेय के छोटे छोटे कण पूरे द्रव में बिना घुले हुए तैरते रहते हैं,
निलंबन कहलाता है। जैसे चाक तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, आटे तथा जल का मिश्रण आदि। निलंबन के गुण या निलंबन की विशेषताएं, जिसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि निलंबन में विलेय के कण आँखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि निलंबन में प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा निलंबन अस्थायी होता है, छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।